नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है आप जानते हैं क्या। हम लोग बात कर रहे थे वर्क एंड टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स की, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम अभी कुछ और क्वेश्चन करते हैं। आज एक क्वेश्चन है 12 men or 18 women can do a work in 14 days, then how many days 8 men and 16 women can do the same work। ये जो है बहुत छोटा सा ही है क्वेश्चन, लेकिन इसमें देखिए ध्यान से जब देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक ये जो है छुपा हुआ है सीक्रेट, मीन्स 12 men और 18 women। यहाँ पे लिखा है 18 men and 16 women। तो यहाँ पे ये राज छुपा हुआ है इस क्वेश्चन का, मीन्स 12 men इज इक्वल टू 18 women, वर्क ऑफ 12 men इज इक्वल टू 18 women। ठीक, यहीं से हम निकालते हैं, क्योंकि हमें मेन एंड वुमेन का एक दिन का काम निकालना है ना। एक दिन का काम जब निकालेंगे तभी हम आगे प्रोसेस कर पाएंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। 12 men इज इक्वल टू वर्क ऑफ 12 men इज इक्वल टू वर्क ऑफ 18 वुमेन। इससे हम एक रिलेशन निकालेंगे, मीन्स 12 men and 18 women इज इक्वल टू 18 women। तो हमें 16 women का निकालना है, तो 1 man का क्या, चाहे 16 women का निकालिए या 8 man का निकालिए, तो हम एक मैन का ही निकाल लेते हैं। एक मैन का इज इक्वल टू कितना होगा, 18/12। एक मैन का काम 18/12 मीन्स कितना हो गया, ये 6 3 18 6 2 12 मीन्स 3/2 वुमेन। ठीक है, यहाँ पे दिया है हमें कितने का निकालना है, 8 मैन का निकालिए या 16 वुमेन का, जो भी, तो 8 मैन का हम निकाल देते हैं, क्योंकि दोनों को कन्वर्ट करना है, मैन और वुमेन को एक में कन्वर्ट करना है, तो एक बार में आ जाएगा। अदरवाइज दूसरा भी तरीका है, हमें एक मैन का काम हमें पता करके 16 वुमेन कितने मैन के बराबर होंगे तब भी कर सकते, दोनों कन्वर्ट करना है। बेसिकली हमें रिलेशन निकालना है कि एक मैन का काम कितने वुमेन कर सकती है ना। तो हम यहाँ 8 मैन को भी काम को कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें ये जरूर लिख दीजिएगा वर्क ऑफ, है ना, नहीं तो सेंस नहीं आएगा। वर्क ऑफ इसमें लिखते जाइएगा, है ना। एट मैन का क्या हो जाएगा, 8 इंटू 3/2, 4 3 2 4 जा 8, 4 3 जा 12। ठीक है, ये 12 वुमेन ये चलता रहेगा वर्क ऑफ, है ना, 12 वुमेन एंड 16 वुमेन। पहले एक बार लिख दीजिए 8 मैन एंड 16 वुमेन, तब लिखिए, अदरवाइज सेंस नहीं आएगा। वर्क ऑफ 8 मैन एंड 16 वुमेन विल बी इक्वल टू, 8 की जगह हम 12 वुमेन लिख सकते हैं, 12 वुमेन प्लस 16 वुमेन, दैट विल इक्वल टू 28 वुमेन। ठीक है, तो हमें 28 वुमेन कितने दिन में वो काम करेंगे निकालना है। अब यहाँ पे क्या है, हमें पता चल गया कि 18 women can do the work in 14 days। 18 women can do the work in 14 days, है ना। तो 28 वुमेन कितना कर सके, पहले 28 वुमेन का कैन डू work in how many days?
यहाँ पे क्रुक्स है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अगर इतने लोग इतने दिन में कर सकते हैं तो इतने लोग कितने दिन में करेंगे। अगर हम बाकी चीज़ों का देखेंगे तो ये आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, एक वोमेन का अगर निकालेंगे तो क्या होगा, आप वैसे करेंगे तो 14/18 है ना डेज, लेकिन ऐसा होता नहीं। यही जो है यहाँ पे वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। कभी भी ये रिवर्स प्रोपोर्शनल है। आप जितने भी चीजें होती हैं आप देखे होंगे कि जितना ये बढ़ता जाएगा उतना ये भी बढ़ेगा, है ना। जैसे एक चॉकलेट का दाम 10 रुपए तो 5 चॉकलेट का 50 रुपए मल्टीप्लाई करते हैं, वेरी जी। या 5 चॉकलेट का दाम अगर 50 रुपए है तो एक चॉकलेट का इससे इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। लेकिन इसमें काम में क्या है, वर्क में, वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चंस में आपको यही चीज ध्यान देना है। कभी भी ये इसके रिवर्स प्रोपोर्शन में होता है। अगर 18 वोमेन 14 डेज में कर सकती हैं तो एक वोमेन ये मल्टीप्लाई होगा 14 × 18 डेज में कर सकती है, न कि 14/18। दूसरी अगर यही चीज कुछ दूसरी चीजें होती जो कि सेम प्रोपोर्शन में चलती हैं तो आप क्या करते, एक कर देते 14/18, है ना। जनरल क्वेश्चंस में ऐसे ही आता है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, इस वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन में हमेशा ये रिवर्स प्रोपोर्शन में होता है। अगर 18 औरतें कोई काम 14 दिन में कर सकती हैं तो एक औरत उसको 18 × 14 डेज में करेंगे, ना कि 14/18। समझ आया। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये रिवर्स प्रोपोर्शन में होता है। जितने ही ज्यादा होंगे उतना ही ये कम होगा। वेरएज क्या होता है, ये जितना ही ज्यादा होगा उतना ही वो ज्यादा होता जाएगा, है ना। जितना ही ज्यादा चॉकलेट करेंगे उतना ही ज्यादा पैसा लगेगा। वेरएज यहाँ उल्टा है, जितना ये ज्यादा होंगे उतना ही कम दिन में काम होगा। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान देने की चीज। ठीक है, तो 1 वोमेन कितने दिन में कर सकती है, 14 × 18 डेज। तो 28 वोमेन का हमें निकालना है, कितने दिन में करेंगी। तो 28 वोमेन कैन डू द सेम वर्क इन 1 डे में जितना कर सकती हैं उसको 28 से डिवाइड करना है। ठीक है, 14 × 18/28, 14 2 जा 2 या 2 9 जा 18 मीन्स 9 डेज। तो हम यहाँ 28 वोमेन की तरह ये लिख सकते हैं 8 men and 16 वोमेन। यहाँ लिखना दैट इज 8 men and 16 women कैन डू द वर्क इन 9 days। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना आप लोग कि ये रिवर्स प्रोपोर्शन में चलता है। आपका नॉर्मल नियम जो है उसका रिवर्स, ठीक है, हमेशा उल्टा होगा। यहाँ पे जनरली गलत कर जाते हैं बच्चे, ये 18 वोमेन 14 दिन में तो एक वोमेन 14/28 दिन, ऐसा नहीं है, वो उल्टा। ठीक है, इसी तरह से एक वोमेन 14/18 तो 28 वोमेन इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, 28 से डिवाइड। ठीक है, ये ध्यान रखना क्वेश्चन करते समय। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है कि ए वर्क कैन बी फिनिश्ड बाय 9 days। एक कोई काम है, कुछ लोग थे वो 9 दिन में खत्म कर देते। ठीक है, एंड इट वाज फिनिश्ड विद इन 3 days बाय एडिंग 10 more men। लेकिन उसमें 10 और आदमी जुड़ गए, जोड़ के उन्होंने 3 दिन में काम खत्म कर दिया। तो हमें पता करना है कि कितने लोग एम्प्लॉयड थे। ये हमें पता करना है। मीन्स इनिशियली मतलब कितने आदमी थे जो कि 9 दिन में कर देते, बट उसमें हमने 10 ज्यादा मिला के 3 दिन में ही खत्म कर दिया। ठीक है, तो इसको हमें कैसे करना है, पहले मानिए कि X मैन थे जो कि एम्प्लॉयड थे, है ना।
लेट एक्स मैन बी इम्प्लाइड। ठीक है, मान लीजिए अब क्या होगा, एक्स मैन इसको 9 दिन में कर देते, बट इन्होंने ये कितने दिन में कर देते, 9 दिन में, 9 डेज में, बट उन्होंने 10 एडिशनल मिला लिया, मीन्स कितने हो गए, x प्लस 10, x प्लस 10 में कुड डू कितने दिन में कर दिया, 3 डेज। ठीक है, एक्स मैन उसको कर सकते थे 9 डेज में, एंड एक्स प्लस 10 मैन उसको कितने दिन में कर दिए, 3 दिन में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो काम एक्स मैन किए इंटू 9 डेज है ना, वही काम इक्वल टू एक्स प्लस 10 मैन कर दिए कितने दिन में, 3 डेज। सिंपल है, थोड़ा आपको लॉजिक लगाना है। एक्स मैन का 9 दिन का काम और एक्स प्लस 10 मैन का 3 दिन का काम बराबर है, तो इक्वल कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 9x इज इक्वल टू 3x प्लस 30, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 9x माइनस 3x इज इक्वल टू 30, that is 6x is equal to 30, or x is equal to 30 by 6, that is 5। ये आपका आंसर मीन्स 5 मैन उसके एम्प्लॉयड थे, वो 9 दिन में करते, 9 डेज में करते, 10 और उन्होंने मिला के इसको 3 दिन में कर दिया। ये जो है आपका आंसर आएगा, मीन्स x का 9 डेज का वर्क इज इक्वल टू x प्लस 10 का 3 डेज का वर्क। ठीक है, सिंपली आपका x निकल आया कि x मैन वेर एम्प्लॉयड। x मैन अगर रहते केवल तो 9 दिन में कर देते, बट x प्लस 10 हो गए तो 3 दिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेम क्वेश्चन है जो कि पहले था कि वर्क वाज टू बी कंप्लीटेड इन 9 डेज, 9 दिन में कंप्लीट हो जाता, बट 10 आदमी और एम्प्लॉयड किया तो वर्क वाज कंप्लीटेड इन 3 डेज अर्लियर। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, इन 3 डेज, इस क्वेश्चन में क्या है, 3 डेज अर्लियर। 3 डेज अर्लियर का मतलब क्या हो गया, मतलब 9 दिन के बजाय 6 दिन में हो गया। तो क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना। ठीक है, हमारा आंसर क्या आया था, 3 डेज में करने के लिए कर लिए तो 5 ही आदमी लगे थे। अभी क्या होगा, अभी देखिए 3 डेज अर्लियर का मीन्स ये, दैट मीन्स कितने दिन में कंप्लीट हो गया, 6 डेज में। ठीक है, अभी क्या होगा, हाउ मेनी मैन वर एम्प्लॉयड, सपोज लेट इट बी एक्स मैन। ठीक है, अभी जब करेंगे तो एक्स मैन का 9 डेज का काम इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 मैन का 6 डेज का काम। ठीक है, उसमें क्या था, x प्लस 10 का 3 डेज का काम, क्योंकि 3 ही दिन में उन्होंने खत्म कर दिया। अभी चूंकि 3 डेज अर्लियर लिख दिया, इसका मतलब उन्होंने 6 दिन में खत्म कर दिया। अब आंसर इसका कुछ और आएगा, 9x इज इक्वल टू 6x प्लस 60, 9x माइनस 6x इज इक्वल टू 60, दैट इज 3x इज इक्वल टू 60, और x इज इक्वल टू 60 बाई 3 मीन्स कितना, 29। देखा डिफरेंस, थोड़ा सा वर्डिंग चेंज होने से इसका आंसर पहले कितना आया था 5, अभी कितना आ गया 20। तो क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़िएगा। 3 डेज अर्लियर का मतलब हो गया 6 दिन में। अगर यही लिखा होता कि 3 दिन में खत्म हो गया, 3 दिन में कंप्लीट हो गया, ये अर्लियर वर्ड न रहता तो ये 6 में आता, 3 आता, तो इसका आंसर होता
5 men were employed. 3 days अर्लियर केवल कर देने से क्या हो गया, आंसर एकदम चेंज हो गया कि इसका मतलब 20 men एम्प्लॉयड थे। 20 men 9 दिन में कर देते, लेकिन 10 आदमी और जोड़ दिया, मीन्स 30 आदमी मिलकर उसको 3 दिन पहले ही खत्म कर दिया, मतलब 6 दिन में खत्म। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो उसका आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा और आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, टीना कैन डू ए वर्क इन 12 आवर्स। कोई काम टीना 12 घंटे में कर सकती है। सेम काम अनु कैन डू इन 9 आवर्स। अनु उसको कितने देर में कर सकती है, 9 आवर्स। टीना वर्क फॉर 8 आवर्स। 8 घंटे तक उस काम को टीना ने किया, इसके बाद वो छोड़ दी, थक गई, है ना। देन रेस्ट वर्क वाज डन बाय अनु इंडिपेंडेंटली। फिर अनु ने उस काम को किया, कंप्लीट किया। तो ये निकालना है कि अनु ने कितने घंटे काम किया, कितनी देर में उसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, ध्यान से पढ़िए। अभी क्या करना है, जैसा कि हमें पता है कि इन सब काम को कैलकुलेट करने के लिए आपको 1 दिन का या 1 घंटे का काम जरूरी है निकालना। तो 1 घंटे का 1 आवर वर्क ऑफ टीना कितना होगा, एक आवर में टीना ने कितना काम किया होगा, 12 घंटे में पूरा काम कर देती है। 1 घंटे का काम क्या हो जाएगा, 1/12। उसने 8 घंटे काम किया, तो 8 आवर का कितना हो जाएगा काम, 8 × 1/12, दैट इज 2/3। ठीक है, मतलब 8 घंटे में उसने 2/3 काम खत्म कर लिया। ठीक है, रेस्ट कितना बचा अब काम, रेस्ट वर्क कितना बच गया, 1 - 2/3, दैट इज 1/3। इतना बचा हुआ है। ठीक है, ये कौन करेगा, अनु करेगी, क्योंकि अनु बाकी काम अनु ने किया। तो अभी हम कैसे निकालेंगे, कितना टाइम लगा उसको, अनु को 1/3 भाग कितने करना है उसे, 9 घंटे में वो पूरा काम कर सकती है। टोटल वर्क कितने देर में कर सकती है, टोटल वर्क कैन बी डन बाय अनु, कितना होगा, इन 9 आवर्स। ठीक है, तो 1/3 वर्क कितने देर में कर सकते हैं, कर सकते हो इन 9 × 1/3, दैट इज 3 आवर्स। बाकी काम जो 1/3 बचा हुआ है वो कितनी देर में कर लेगी, 3 घंटे। पूरा काम 9 घंटे में, तो उसका 1/3 काम कितने में कर लेगी, 9 × 1/3, 3 आवर्स। ठीक है, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और अपना हमेशा अलर्टनेस रेडी रखिए कि कैसे ही क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलिए एक और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि a contractor employed number of workers to complete a task in certain days। मीन्स हमें ये भी नहीं पता है कि कितने वर्कर थे और हमें ये भी नहीं पता है कि कितने दिन में वो कंप्लीट करते। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड नंबर ऑफ वर्कर्स टू कंप्लीट ए जॉब, कंप्लीट ए वर्क इन सर्टेन डेज। आफ्टर सम पार्ट ऑफ वर्क वाज कंप्लीटेड, कुछ काम जब पूरा हो गया, देन he realized that work will be delayed by 3/4 of scheduled time। मीन्स जितने दिन में करना था उतने दिन से 3/4 टाइम ज़्यादा होगा, डिले हो जाएगा। सो इमीडिएटली ही डबल्ड द नंबर ऑफ वर्कर एंड कंप्लीटेड द टास्क इन शेड्यूल्ड टाइम। ठीक है, उसने डबल कर दिया अपना नंबर ऑफ वर्कर्स और शेड्यूल टाइम पे कंप्लीट कर लिया। अभी पूछ रहा है कि हाउ मच वर्क वाज कंप्लीटेड बिफोर इंक्रीज। तो जब उसने नंबर बढ़ाया उससे पहले कितना काम हो चुका।
इसमें हमें नंबर ऑफ वर्कर भी नहीं दिया है और कितने दिन में कंप्लीट करना था ये भी नहीं दिया है। तो और पूछ रहा है कि कितना काम हो चुका था जब उसने अपना वर्कर्स डबल किया। चलो हम मान लेते हैं कि उसने x नंबर ऑफ वर्कर्स किया था, x नंबर ऑफ वर्कर्स एंड सर्टेन डेज को हम एक रफ फिगर ले लीजिए इन 100 डेज। सपोज इन 100 डेज, ठीक है। मान लिया कि वो x नंबर वर्कर्स लिया था और उसने 100 डेज के लिए टास्क रखा था, हम ये मान लेते हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, आफ्टर सम पार्ट ऑफ वर्क ही रियलाइज्ड डिले बाय 3/4 ऑफ शेड्यूल टाइम। अब आप इससे आपको कंक्लूजन निकालना है। कुछ काम जब हो गया तो उसे पता चला कि ये काम जो है शेड्यूल टाइम से 3/4 डिले हो जाएगा। डिले मीन्स कितना हो जाएगा, 3/4 टाइम्स डिले, मतलब कितने दिन में होगा। हमने माना है उसने 100 दिन के लिए टास्क रखा था, 100 दिन में हो जाएगा, बट 100 दिन में नहीं, उसको पता चला कि ये 100 दिन में नहीं, कितने दिन में होगा, 3/4 इंक्रीज मीन्स 75 दिन इंक्रीज मीन्स कितने दिन में कंप्लीट होगा, 175 डेज, ठीक है। लेट x number of workers and suppose it was to be completed in 100 days. तो after some time he realized कि 3/4 टाइम डिले, इट मीन्स अगर उतने ही वर्कर रहते तो ये 3/4 शेड्यूल टाइम से डिले हो जाता, मीन्स 175 डेज में कंप्लीट होता। इसका क्या मतलब हो गया कि वो काम कितने दिन का था, वर्क कितना था, x नंबर ऑफ वर्कर्स, x आदमियों का कितने दिन का, 175 दिन, मीन्स 175x, ठीक है। इससे कंक्लूजन निकल गया इस लाइन से कि भाई वो काम जो है 100 दिन का नहीं था बल्कि 175 दिन का था। हमने 100 माना था बट वो रियलाइज किया कि अगर x लोग ही काम करते रहे तो 3/4 शेड्यूल से बढ़ जाएगा, मीन्स 100 से 175 हो जाएगा। तो इट मीन्स काम कितना था, 175 डेज का काम था x वर्कर का, तो 175 इंटू x, ये काम निकल गया। देन ही डबल्ड द नंबर ऑफ वर्कर, जब डबल किया तो कितना हो गया, 2x, है ना। 2x लोगों ने 2x इंप्लाय कर दिया, तो हमें मानना पड़ेगा कि ये लेट आफ्टर कितने दिन बाद चेंज किया, लेट इट बी d, मान लीजिए d डेज के बाद उसने डबल कर दिया। आफ्टर सम पार्ट ऑफ वर्क मीन्स मान लीजिए आफ्टर d डेज, मान लीजिए d डेज के बाद उसने डबल कर दिया, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि ये x वर्कर कितने दिन काम किए, x लोग d डेज तक, ठीक है। फिर 2x लोग कितने दिन काम किए, कितने दिन, 100 डेज, कितने दिन, 100 डेज तक, अगले 100 डेज तक कितने लोग काम किए, 2x लोग, तो 2x इंटू 100 माइनस d, ठीक है। x लोग d डेज काम किए, फिर 2x लोग बाकी 100 दिन, मतलब ये d के निकाल के बाकी 100 डेज तक, अगले 100 तक ये 2x लोग काम किए, तो पूरा काम कंप्लीट हो गया। बट वही काम अगर x ही रहते तो कितने दिन में कंप्लीट होता, 175 डेज। तो 175 अगर इसी काम को x लोग करते तो कितने दिन में कर लेते, 175, मीन्स जो काम x लोग d डेज में किए और फिर 2x लोग 100 माइनस d डेज में किए, वही काम केवल x जो है कितने दिन में कर लेते,
175 डेज। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x सब में है, निकल जाएगा। ठीक है, जिसको कंफ्यूजन हो रहा हो ऐसे ना कट करके इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि कई लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ी होती है, तो उनके लिए है कि कंफ्यूजन ना हो, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया dx प्लस 200x माइनस 2dx। ठीक है, अब x कॉमन ले लेंगे इसमें, तो d प्लस 200 माइनस 2d, दिट इज 175x। ठीक है, तो d माइनस 2d कितना हो गया, 200 माइनस d, एक d इसमें से माइनस हो गया, 200 माइनस d, ये x उधर जाके से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 200 माइनस d इज इक्वल टू 175, दैट मीन्स d विल बी इक्वल टू कितना, 200 माइनस 175। दैट इज 25। ठीक है, हमें क्या मिल गया कि ये 25 डेज तक x लोगों ने काम किया, इसके बाद बाकी 100 माइनस डी मतलब 75 डेज तक 2x लोगों ने काम किया। बट यहाँ को हमें पूछ क्या रहा है, हाउ मच वर्क वाज कंप्लीटेड बिफोर इंक्रीज। अब आपको क्या करना है, हमें ये तो मिल गया 25 डेज के बाद काम, हमें डबल कर दिया मैन पावर, इतना तो पता चल गया। बट वो पूछ रहा है कि कितना काम हो चुका था, तो आप रेशियो में निकाल सकते हैं, है ना, कितना काम हुआ था आप रेशियो में निकाल सकते हैं। ये देखिए, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा ऊपर। हमें ये मिल गया कि 25 डेज में के बाद हमने चेंज किया, मैन पावर डबल कर दिया। ठीक है, आफ्टर 25 डेज मैन पावर वाज डबल्ड। ठीक है, तो कितना काम खत्म हो चुका था, अब ये कैसे करेंगे, टोटल काम हमने निकाला था कितना, 175x, और 25 दिन में कितना कर लिया था उन्होंने, 25x, मतलब जो x इंप्लाई थे 25 दिन में कितना किए थे, 25x। और पूरा काम कितने दिन में करते, 175x, 175 डेज में। तो इसका रेशियो कितना काम खत्म कर दिए थे, ये हो जाएगा 7 मीन्स x मीन्स 1/7 पार्ट, तो 1/7 पार्ट काम खत्म हो चुका था। इसको आप परसेंटेज में भी कर सकते हैं, कैसे, दैट इंप्लाइज टू 1/7 इंटू 100%, इसको परसेंटेज में कर सकते हैं, दैट इज 100/7%, और यू कैन राइट इट 7 1 7 3 10 7 चौक 28, जो इसका ठंड होता है बचा 2/7। तो आप ये भी कर सकते हैं 1/7 पार्ट के बाद डबल किया, या ये भी लिख सकते हैं परसेंटेज में अगर लिखना है, 14 2/7% कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद उसने मैन पावर डबल कर दी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें टिपिकल टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ा और आपको अपना दिमाग
लगाना पड़ेगा। बट आराम से करिए, हो जाएगा। केवल उनके कंडीशंस को ध्यान रखिए, क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा टफ दिया था, थोड़ा हायर क्लासेस के लिए कंपटीशंस वगैरह में आते हैं, इसलिए आपको ये हमने किया। अदरवाइज जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं लोअर लेवल पे 10th-12th में, इनमें इतना टफ नहीं देता। केवल वही जो हमने इसके पहले कंप्लीट किया पिछले वीडियो में, जिसका लिंक हमने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, पिछले वीडियो में, और इसके पहले जो हमने क्वेश्चंस किए जनरली उतने ही आते हैं। बट जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाएंगे तो इस तरह के टफ क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। ठीक है, ऐसा है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं दिक्कत हो रही है कमेंट करिए और बताइए, मैं आपको फिर से और भी चीज़ें जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है मैं उसको सॉल्व करके दूँगा। ठीक है, अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब करें, जिससे कि वो हमारे वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।